खाली 1 2 4 5 मिनट में सब क्या खत्म होने का किस्सा नहीं है। ख्याल से सुनो, मैं हमारी मैसूर की आवाम को बहुत सीरियसली ये सब चीजें सुनने को चलो कर बोल को गुजारिश करता हूं यहां से अभी इसके बाद, क्योंकि ये सब मुद्दे इन्हों सब छपा को रखो, इन्हों क्या क्या करें वो तुम्हें डिसाइड कर लो। मैं इन्हों क्या कर को ही मैं वो नहीं बोलता, लेकिन किताब खोल तो इंशाल्लाह तुम्हें सब डिसाइड कर लो। एक्शन लेने गवर्नमेंट तो रेडी है, या गवर्नमेंट अब करना सोचिए अब अल्हम्दुलिल्लाह। खाली मुसलमान हमें मुसलमानों के वास्ते कर बोल को कौन भी नहीं बोलना, ये हमारा हक है, मुसलमानों का हक है, गरीबों का हक है। क्या कर को ही वो मैं बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दावा पेश नहीं कर रहा हूं कि इन लूट दालिंग कर को, डॉक्यूमेंट्स बता ले पा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंट्स देख ले को जाओ। अब जैसा भी इनकी बात को हमें खिदमत करे सो इबादत खिदमत के जैसा कर को बताए, तो मैं ये लोग का एक का पेपर बताया। मैं अगर गलत हूं तो तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, तुम्हारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम्हारे हाथ में लॉ एजेंसी है, क्या क्या है तुम्हें कहां कहां फेल करती करवा लो इंशाल्लाह। मैं वो पेपर के ऊपर मजबूत खड़े हूं इंशाल्लाह। सर ये ऑर्फनेज के जो बारे में आप बता रहे हैं जी, क्या ये एनक्रोचमेंट के बारे में है या क्या दूसरा क्या मामला है? बहुत अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिपोर्ट मुझे अब 3-4 महीने के अव्वल से लगे मैं पढ़ लेकर हूं। तुम्हारे सवाल का जवाब जो है मैं अलग रूट में जाको एक अलग डॉक्यूमेंट्स देखते रहता हूं 6 महीने से 6-8 महीने से, इन्हीं को लेको इन्हीं का एनक्रोचमेंट है या नहीं है वो कौन डिसाइड करना करेंगे, मैं तो नहीं बोलता, लेकिन एक मेन दाखिले के ऊपर बात कराता हूं। रिफाइल मुस्लिमीन करको बोल को इन्होंने कंपनी कौन की XYZ 45 में 1945 में रजिस्टर्ड करको रखी, ट्रस्ट में है वो कंपनी कहां ये करको रखी करको बोले तो शेयर मार्केट के वेंचर्स में रजिस्टर कर रही, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सो 1945 में। अब रही बात तो इनका सवाल का जवाब, रिफाइल मुस्लिमीन जो है 1945 में रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट के कंपनी के नाम से। वो पेपर तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉपी देती, अंडर 1905 के एक्ट में तुम्हें रजिस्टर कराती। 1945 में तुम्हें जब रजिस्टर कराती, हैरानी की बात है तुम्हारे हाथ में एक इंड भी तुम्हें प्रॉपर्टियर नहीं बताते, एड्रेस तुम्हें XYZ का काम का भी डोर नंबर नहीं बताते, कैसा कि वो रजिस्टर्ड होकर रहती है। अब चेंजेस सुनो, 45 के बाद जब तुम्हें रजिस्टर कराती, मैं किसके ऊपर भी नहीं बोल रहा हूं, उस वक्त के मेंबर के ऊपर बता रहा हूं, कौन की XYZ करा को रखती। 45 को तुम्हें कंपनी रजिस्टर करा 1946 ये जुलाई में 1945 जुलाई में तुम्हें रजिस्टर कराती बिफोर इंडिपेंडेंस। देखो कैसा है, ये कौन कौन क्या क्या करें वो अपनी जगह पर रखो। 65 में वक्फ बोर्ड को गैजेट होती है प्रॉपर्टी, तब तुम्हें ये ट्रस्ट में है, ये कंपनी रिफाइल मुस्लिमीन ये तुम्हें वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करा को नोटिफाई कराती, तब अचानक तुम्हारे हाथ में 40% प्रॉपर्टी आ जाती। कहां से है ये प्रॉपर्टी, कौन इसके डोनर्स, कहां है इसका वाकिबनामा कर बोलो। मैं 1 साल अव्वल पूछता हूं, हमारे पास वाकिबनामा नहीं है कहते। बात को समझ ले चलो, ये सब चीजें 40% प्रॉपर्टियां बताती तुम्हें उसमें 1965 में कहां से अचानक आ गए तुम ना, इसका हिसाब कहां भी नहीं बताते तुम्हें। कौन तुमने डोनेट करया, डोनर्स कौन बताया वो नहीं बताते। कहां है इसका वाकिबनामा। अब मैं 1 साल अव्वल पूछा तो वाकिबनामे नहीं हमारे पास कर बोल को मुझे लिखो देती तुम्हें। मुश्ताक साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहब के सामने मैं खुद बोलता हूं, इन्होंने किसके बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ को ही करती, क्या कर रही तुम्हें, की पूछ रही कि की नहीं पूछ रही इनको करो, मैं खुद पूछता हूं, जवाब नहीं आता। समझ रहे मैं बोल रहा हूं सर, या नहीं तो वो क्या क्या है कि अल्लाह वाला मुझे मालूम नहीं, ये सब ये फ्लोर ऑफ द हाउस को प्रेजेंट होगा है। मैं चाह रहा हूं हमारी हुकूमत में
इसे टेबल कर को डिस्कशन कर को खास खास तुम्हें वो क्या किस पूरा स्टेट का तो आता चलिए इसे डिस्कशन करना और इंप्लीमेंट कर, एग्जीक्यूट करना ये पूरा क्या है सो कौन है कसूरवारा कहां से आया माल आया तो आज कहां गया माल अब 17 में 2017 में फार्म नंबर 42 सैंक्शन होता कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से मैं वो भी पूछता हूं कहां है तुम्हारा 42 फार्म करो बोले तो आज की तारीख तक उनके पास 42 फार्म नहीं है समझ रही मैं बोल रहा हूं सर समझ में आया पूरा 40 पर प्रॉपर्टी तुम ना 60 पंच में आ जाती अब इस साल जनवरी में पूछा तो तुम्हारे पास वाकिफनामे नहीं फार्म नंबर 42 पूछा तो 42 का फार्म नहीं बना कोई तुम्हें क्या छपा रही तुम्हें कितना तुम्हारे हाथ में है कितना तुम्हें बिका को ही कितना तुम्हें मैं बोल रहा ना बिका को ही कितना तुम्हारे हाथ में है मैं ये सब देखना चाहता हूं को बोले तो ये पेपर देते नहीं बहुत सारे इनके अंडर के टेंडेंट्स के दुकाना में जाकर दिया तो 30,000 35,000 40,000 50,000 तक का भाड़ा है खाली मामूली डाले आ गए तो 20 से 25 लाख रुपए तक मैं खाली एक छोटा देख रहा हूं हिसाब 20 लाख के ऊपर आ रहा है इनको महीने को इन्हों नहीं दिखा रही मैं जितने को मिल रहा हूं इनके अंडर के प्रॉपर्टी वाले को उनका हिसाब 35,000 से 40 पर 8,000 तक है किराया महीने के जीएसटी के साथ ले रही तुम्हें जब तुम्हें जीएसटी के साथ ले रही मंजे तुम्हें की हिसाब देने के वास्ते हिचकिचारी समझ में आ रहा ना मैं बोल रहा हूं सो अब ये सब चीजें अनवर मापड़ी की रिपोर्ट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से मैं पहले खाता था जब इनका ये क्वेश्चन आया हमें इबादत के जैसा खिदमत करीं सो कर को अब लोकायुक्ता के पेपर की जाना जरूरी समझगा मैं वहां गया वहां गए तो और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स मिलती क्या है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स मैं इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बताता हूं इंशाल्लाह दरमियान में अब हमारे एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब का भी स्टेटमेंट आया ये बड़ी बात है और ये इनके ये स्टेटमेंट को मैं बहुत फिक्र में था तो उन्हें क्या करती एक जगह को स्टेटमेंट बोलती लेकिन उन्होंने अनवर मापड़ी नहीं बताते रिपोर्ट को लेकिन बताती बहुत समझदारी से ये छोड़ को बताती मैं भी हमारे वालिद इबादत करे जैसा खिदमत कर को हिंसो होती वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड की लेकिन क्या वास्ते कि वो क्या वास्ते बोल रही ये नहीं बताते उन्होंने मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ उनके कमेंट को उनके बैठ को तो एक जगह दूसरी और पीछे चुनो बोलती लोकायुक्ता वाले भी हम ना क्लीन चिट दे डाली कहती अब लोकायुक्ता क्लीन चिट दे डाली करके बोलती तो अब यकीनन अब मैं वो लोकायुक्ता रिपोर्ट देखने का था रहता मुझे अब कहां से मिल रहा है लोकायुक्ता रिपोर्ट अब किसका नहीं जाना सेक्रेटरीट को लिखे तो सेक्रेटरीट करने लोकायुक्ता रिपोर्ट रहती है कि नहीं कि मालूम नहीं अब कौन ये फॉर्मेशन कर को ही अब उन्हीं के पीछे जाना अब उन्हीं को ढूंढने को जाना तो क्या करें अब हमें ढूंढने को गए अल्हम्दुलिल्लाह वहां पूरा डिटेल में बात करें डिटेल में भी बात करें लोकायुक्त के भी पेपर भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह ये रही अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल कितने पेजेस की ये प्रियम्बल जो आया मुझे 500 पेजेस का प्रियम्बल आया 480 पेजेस का प्रियम्बल है ये अनवर मापड़ी का प्रियम्बल है ये हिन्नले बोलते हैं कन्नड़ा में इसी के ऊपर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार होता है पूरे ऑफिसर्स के तहसीलदार्स के पूरे एरिया के डीसी के सबके भी स्टेटमेंट्स रहती हैं वेरीफाइंग द फैक्ट्स वक्फ बोर्ड रिलेटेड ये रिपोर्ट या कमीशन सर ये कमीशन ही है रिपोर्ट का तो नाम अनवर मापड़ी रिपोर्ट देखो ही सो ये कमीशन से आपको है सो कमीशन से फॉर्मेट है सो एफआईआर नहीं है मामूली चार्जशीट नहीं है कमीशन रिपोर्ट या कमीशन रिपोर्ट करके बोले तो क्या है
तुम्हें इसे ले ले को क्या बोलते हैं, तुम्हें अपने बयानात में अनवर मापड़ी रिपोर्ट, अनवर मापड़ी का नाम नहीं लेते, खिदमत बताती लोकायुक्त का पेपर लेको एक हमने क्लीन चिट दे डाली गति। अब तो को से रिपोर्ट को क्लीन चिट देखो हिंसो तुम ना, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारा वो इशू। अब जानना चाहता हूं, मैं भी डेप्थ में जाता हूं, पूरे मूल में जाकर चेक कर दूं। ये रहेगा लोकायुक्त का पेपर, अनवर मां पढ़ी रिपोर्ट कुछ लेको लोकायुक्त वाले बोल को ही, बड़ा ऑफिसर है लोकायुक्त कर्नाटक स्टेट लोकायुक्त से, क्या बोल को ही, द इंफॉर्मेशन pertaining to misuse, mismanagement and encroachment of वक्फ properties in related to Bangalore urban and some other district and concerned documents are furnished in volume number 1 to 12 कहते। अब 12 में वॉल्यूम नंबर 6 आता, वॉल्यूम नंबर 6 में मैसूर है, समझ रहे ना। अब यहां मैसूर करके लिखो रहा है तो ये लोकायुक्त वाले एक लाइन में प्रियम्बल में लिखो ही उन्होंने। अब मैसूर में क्या है, किसके बारे में रिपोर्ट है, वो तुम ना ये प्रियम्बल में मिलता। अब प्रियम्बल में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है, बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं इंशाल्लाह रफ्ते रफ्ते में बताऊंगा, लेकिन मैसूर को खास मैसूर का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में कंप्लेंट्स ऑफ एनक्रोचमेंट रिसीव फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, वो है अदर डिस्ट्रिक्ट का रख डालो, कंप्लेंट रिसीव ऑफ एनक्रोचमेंट्स। अब चैप्टर नंबर 8 में 8.5 इंडेक्स में, 8.5 के इंडेक्स में मैसूर का पूरा डिटेल है। मैसूर में खास खाली एक इंस्टीट्यूशन का है 8.5.1, ये इंडेक्स के अंदर खास अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन, मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑर्फनेज मैसूर, ये किचक कमेटी के बारे में है। पूरा मैसूर में क्या गोलमालान चल रही, क्या ये कर रही, ये किसे ठगा रही, आखिरी इनको कौन डोनर्स देखो ही, की ऐसा आज के दिन में कर रही। रिपोर्ट के अंदर मालूम कराती 12 में रिपोर्ट तैयार भेज सबमिट कर को हिंसो 2012 में, 12 की रिपोर्ट में बोलती 12 तक 2014 तक का इलेक्शन हो को नहीं कहती कमेटी को। मैं 2 साल से बोल रहा हूं, इलेक्शन हो रही नहीं, खाली सिलेक्शन अंगर को। ये रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन के बारे में नहीं आ रहा, अडक कमेटी के बारे में आ रहा। रिपोर्ट में लिखो ही उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज 1 साल के वास्ते कम करको बोले तो 1 साल के वास्ते अडक कमेटी बनती है। 12 तक इलेक्शन नहीं हुए तो 7 साल को अडक कमेटी बना डालती इन्हों। कमेटी वाले प्रपोजल दिए तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेशन बेंगलुरु को भेजती, तो बेंगलुरु वाले रेकमेंड करके भेज डालती। किसके ऊपर अब इल्जाम डालना, कौन कौन इसका झोल है इन सबका। इलेक्शन को ले को मैं बार बार पहले से बोल रहा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का राज ऐसी है, मैसूर की आवाम को आज तक इलेक्शन क्या चीज, वक्फ बोर्ड क्या चीज मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर जाको बैठना कैसा मालूम नहीं था, वो रकम से ले को गई। अब ये अनवर मापड़ी की रिपोर्ट को लेकर मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगा, हमारे मुश्ताक साहब को 8 दिन अवल पूछता हूं, कितने साल से तुम्हें ड्यूटी को है, पहले वो पूछ लेता हूं। 3 साल से होंगे थे मैसूर को। जब 12 के रिपोर्ट में 14 साल से इलेक्शन नहीं ना,
उसके बाद तुम्हें आईएसओ कब की है बोलो, आज के 3 साल के अव्वल 12 से 24 को 12 साल हो गए, 3 साल निकालेगा तो 9 साल, 9 साल का छोड़ डालो, ये 3 साल में तुम्हें क्या करे वो बताओ क्या? तो जवाब क्या आता, 20 साल से इलेक्शन आओगे नहीं मैसूर में गति। पावा में की जमीन निकल गई अभी, सुनको कितना बड़ा स्कैम है ये स्कैम है ये। इसमें पूरे नीचे से ऊपर तक अभी लूप में ही ना, मैं घोटाले में हूं घर को बोलता नहीं। अब दरमियान में मुझे 2-4-8 दिन से 2-3 कमेटियां वाले मिले अल्हम्दुलिल्लाह, कमेटी को फिक्स करको हिंगते चार्जेस ये दे डालो 3 साल के वास्ते हमें कमेटियां बना देती करको बोल हिंगते। कौन बोल को ही वो पूछने जाओ ना को, उन्होंने एक दर्द लगा को मिल को बताती, अलीम भाई तुम्हारी फिकिर को लेको हमारे साथ ऐसा हो गया सो हो गया, करे सो गलती करे, लेकिन नहीं अलीम भाई अब ये सही होना हमें खुद देखो ही है, मान को जाती। अढ़ी साल 3 साल के करीब से बमड़ी मार लेकर का नाम को जीव नहीं चलती है। रिपोर्ट 12 में पेश हो गया है, 24 तक का पूरा नाटक चल रहा है और पूरे कौम के हमदर्दा। रिपोर्ट बता रहे 50 को 9,000 एकड़ कर्नाटका स्टेट में जमीन है वक्फ बोर्ड के अंदर। कितने हजार? 50 को 9। रिपोर्ट बता रही है 20 को 9,000 एकड़ एनक्रोच हो गया ऑल ओवर कर्नाटका। ऑल ओवर कर्नाटका का मैं बोल रहा हूं सब, मैसूर का नहीं। और तुम्हें सभी कौम के हमदर्द, किसे ठगा रही सो तुम्हें, किसे ठगा ले पाए सब तक का? कहां है 20 को 9,000 एकड़? सवाल डालेगा तो कौम का दुश्मन उन्हें कौन की बेड़िया को मगन में ही कथा, इन्हों यहां कौन की पुलिस स्टेशन में भेजती मंजे अनऑफिशियल विजिट को। क्या है नाटक सभी? तुम्हारे खुद के माल को आया तो घर घुस को मारो करो ना, तुम्हारे खुद के माल को आया तो, तुम्हारे पर्सनल बात को आया तो। घर घुस को मारो करो ना, घर घुस को मारो, कंप्लेन काम ही नहीं करता। लेकिन जब 20 को 9,000 एकड़ जो तुम्हें मारने को बैठी, तुम्हारी ईमानदारी बताओ, दिखा को वापस कर को। तुम्हारी हैसियत को 2-3 कमेटियां वाले आको मुझे बोला चले गए, हमें करी तो गलत, इतने रुपए देखो हिंगर को बोल को बता दे, फिक्सेड कहते एक कमेटी बनना तो क्या करती करो तुम्हें, क्या इनके बाबाएं का माल ले, क्या इनके फुफाएं का माल ले, पूछना कि नहीं पूछना है सभी। मैसूर की आवाम ये सब सुनको तुम्हें पूछे तो इनको समझ में आता। सो मेरी वीडियो देखने को तुम्हें सभी कभी पूछने जाओ को, तुम्हें बाहर निकलो वक्फ बोर्ड को जाओ, नहीं कहते तो लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, लिखो इनको। आज इनके पास डॉक्यूमेंट, अब रिफाइल मुस्लिमीन का जो मैं तुमने बोला ना, इसमें अब जर्रा मैं ठीक हो जाता हूं इंशाल्लाह। हुदा स्कूल अब चल रहे हैं वहां, कौन सी वो जो धनी मंडप अपना घर एसएस नगर, ये अपना हुदा स्कूल के बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल्स में सुनाता हूं, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है। गरीब के बच्चों को तुम्हें 100 रुपए छोड़ रही, एक जगह तुम्हें लिख कर देती, खास जगह पे थी, रत्ती बराबर भी तुम ना डर नहीं, रत्ती बराबर भी तुम ना डर नहीं, तुम्हें रहे तक क्या की कर लेती, तुम्हें मर गए बाद हु शुड फील द म्यूजिक।
जर्रा रत्ती बराबर भी तुम ना खौफ नहीं, हमारी खास जगह ये करके बोल कर लिखो। देखो वो पेपर है क्या सर आपके पास? लेपर हने में बोल रहा हूं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मंजे क्या, मैं क्या फाल खोलने वाला, जी अंधेरे में तीर चलाने वाला। खुदा स्कूल के बारे में इंशाल्लाह खोल दो, बेहतर है। वार्निंग, ब्लैकमेल ये सब नहीं, ट्रांसपेरेंसी के वास्ते बहुत समझदारी से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना तुम्हें। वो तुम्हें अब मैनिपुलेशन तो ऑलरेडी कर डाली तुम्हें, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेरा पासिंग। कैसा बैठको कैसा करना, कैसा बैठको की, खड़को की, सोको की, तुम्हें क्या करना तुम्हें करो तो सही इंशाल्लाह। करना सोच तुम्हें, बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा, लाइसेंस नहीं तुम्हारे हाथों में, बोलिया तो हमारे मुश्ताक सर अंख्या मुश्ले को बैठी प्रेशर करके बोले थे ज्यादा है। मुश्ताक सर की किताब खोल तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में। पहले तो मैं चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मैं फाइनल अपील कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर तवज्जो सीरियसनेस से दियो। खाली हमें कौम की अदमिया, कौम की हमदर्दी, पब्लिक के वास्ते हिंसो ये वो करके बोलने से बेहतर एक्शन में ले लो ये रिपोर्ट को, मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं। सर आप क्या बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, यानी किस बारे में है? पूरा ये एक तो एनकरेजमेंट के बारे में आपने कहा था जी, इसके साथ साथ में ये क्या रिपोर्ट है आप? इरेगुलरिटीज है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, वायलेशन ड्यूरेशन, ये रिपोर्ट्स के अंदर जो जो गलतियां हुई वो इसमें पूरा है, रिपोर्ट बना दिया है। पूरा कमीशन रिपोर्ट है ये। जी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट रेडी कराती है, जी वो रेडी कर कोई न देते कि मन वो गवर्नमेंट हट जाती है, वक्त आता हट जाती है, अब दूसरी गवर्नमेंट बैठ जाती है, उन्होंने डालने रेडी नहीं। ये क्या क्या कंपल्शन है वो अल्लाहु आलम, मैं उसके बारे में क्या भी बोलता नहीं। और दूसरी बात जो है जो 45 अब जो प्रॉपर्टीज बोले जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कहाँ का, यानी मैसूर का? मैसूर ओनली मैसूर। 45 प्रॉपर्टीज मैसूर में 6 मुस्लिम बॉयज ऑर्फेनेज, मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फेनेज के अंडर में तुम्हें गेजेट में दिखाती हूँ, गेजेटेड प्रॉपर्टीज को 12 में तुम्हें ले लिया को सर्टिफाइड कर लेना था, तुम्हें कर ले को नहीं। क्या वजह हो सकती है सर? वो एक बार मेरे ख्याल से, अब मैं यहाँ बताता हूँ सुनो, ये कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे एमएलए साहब एनआर क्षेत्र के, सेक्रेटरी साहब अन्नू साहब, अन्नू साहब, इनको 2 जने को भी आते भी करो, एक मुलाकात करो, ये सवाल उनको डालो इंशाल्लाह। लोकल को से भी मैं यूट्यूबर्स होंगे या स्टेट चैनल्स पर होंगे या दूसरे और चैनल्स के ऊपर जो है 1 महीने से नहीं आया हूँ। मुझे क्या करके बोले तो वक्फ बोर्ड के इशू को लेकर बहुत सारे सियासती पार्टियां, मैं इन्होंने कर बोलता नहीं, बहुत सारी चीजें वक्फ बोर्ड को लेकर गोंदला कर डाले थे। अब वो गोंदला कर दिए थे, सो वो टेम्पो अगर मैं क्या भी बात बोलिया तो मुझे फिक्र थी कि मैं कोई से भी इशू में तेल डाले जैसा हो जाता है। उसके बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं शुरू से भी मैं बोल लेता हूँ, मैं ये वक्फ बोर्ड देख रहा हूँ सही चल अल्हम्दुलिल्लाह। लिमिटेड टू मैसूर एंड मंडिया, मैं 2 चीज के ऊपर जा रहा हूँ। और वक्फ बोर्ड में भी मैं खास बता रहा हूँ ना, मैं इरेगुलरिटीज के ऊपर, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स के ऊपर, वायलेशंस के ऊपर, ड्यूरिंग इलेक्शंस वायलेशंस के ऊपर, मैं ये सब चीजों को देख लेकर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अचानक कान से की कैसा की, कौन की बताता है, कौन की उसका काउंटर करता है, पूरा गोंदला कर डालते हैं इशू को। अब उस टाइम को मैं भी चाहता था कि नहीं होना है सभी गोंदला। तो गोंदला के टाइम को अल्हम्दुलिल्लाह हिकमती तौर से भी खामोश रहना और समझदारी से भी खामोश रहना, समझ में आया कि खामोश रहता तो बहुत बेहतर करता। लेकिन इशू के पीछे तो मैं लपको ही था। तो दरम्यान में म्हणजे 4-5 महीने अव्वल से म्हणजे अनवर महापड़ी रिपोर्ट के बारे में भी मालूम हो रहा था, आज से 4-5 महीने अव्वल।
मैं जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड मुझे खुद मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड स्टेट में वक्फ बोर्ड है, मैसूर में वक्फ बोर्ड है, को मुझे मालूम नहीं था। उसके इरेगुलरिटीज के बारे में मालूम नहीं था। जैसा मैं 3 साल से जब देख लेता हूँ, अब अचानक अल्हम्दुलिल्लाह सामने अनवर मापड़ी की रिपोर्ट भी आती है, तो मैं सेक्रेटरीट से लेता हूँ वो कॉपीज, मैं लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रियम्बल आता उसका। सर मेरा एक सवाल है जी सर, बोलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाल ही में जी बीजेपी के जी। अल्पसंख्यक के राज्य अध्यक्ष हाँ 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 डॉक्टर अनिल थॉमस ने हाँ। इस रिपोर्ट को जो है जी सबसे पहले जनता के सामने लाया था। जी। क्या उस रिपोर्ट को आने के बाद में आपने मंगलूर जाने का ख्याल किया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी उनके बाद आपके हाथ को ये रिपोर्ट लगी क्या? नहीं, बात क्या है, कौन अव्वल लेती कौन बाद में लेती वो नहीं आता, लेकिन अनिल थॉमस की बातचीत आई बाद मुझे भी ख्याल आया सो कि झींगे कर रिपोर्ट किसके हाथ को, मेरे सवाल भी बहुत जने ले तो हैं, लेकिन कौन भी बताना नहीं चाह रहे, ऐसा मुझे मालूम है। और उनके पास भी रिपोर्ट थी नहीं थी वो अल्लाह आलम। लेकिन मैं भी 4 महीने अव्वल तो लिया था सो सही, 3 से 4 महीने अव्वल मैं लेता हूँ सो सही, मैं स्टडी कर ले कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर दूसरी तरफ भी बोल रहा हूँ ना, मैं सेक्शन 40 अमेंडमेंट्स भी मेरे हाथ को आको है कॉपी, मैं स्टडी कर ले कर रहा हूँ। स्टडी करे नहीं तक मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं किसी को भी सामने रख ले को तुम्हें करो, तुम्हें बोलो, तुम्हें ये करो, ये भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह के भरोसे मैं कैसा जाना वो मैं खुद देखता हूँ कि तो ये हमारे अवाम का मसला ही है, हमारे अवाम का मसला और ये हमारे अवाम का इशू ही है। ये उसे सभी इंशाल्लाह अवाम का सपोर्ट भी है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है अवाम का सपोर्ट भी है, और मैं खैरियत से भी देखता हूँ इंशाल्लाह। तो अब देखने के बाद क्या है, वो बोल रहा हूँ ना, 3-4 महीने से जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी तो मैं स्टडी कर लेता था। तो दरमियान में इन्हीं का स्टेटमेंट है, हमारे एसडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट माजिद सर भी, अब्दुल माजिद सर का भी स्टेटमेंट आया, रफत साहब का भी स्टेटमेंट आया, सेक्रेटरी साहब का, मैसूर सिटी सेक्रेटरी उनका प्रेसिडेंट ना, मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका भी स्टेटमेंट आया। इनके सब स्टेटमेंट मैं भी पढ़ ले को देख ले को था अल्हम्दुलिल्लाह।